नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको तीसरे पॉइंट के बारे में बताऊंगा जो ऑथर ने अपनी बुक में बताया था। नंबर 3 पर है पॉजिटिव माइंडसेट। मान लीजिए कोई पेशेंट भयानक बीमारी का सामना कर रहा है और वो सोचता है कि ओके उसे कैंसर है, लेकिन वो अपनी रिकवरी पर ज़्यादा ध्यान देगा और वो इसमें से कैसे बाहर आ सकता है उसके बारे में सोचेगा। वो टाइम टू टाइम दवाई ले लेगा और डॉक्टर ने जितना कहा है उतना ही खाना खाएगा और वो इसमें से बाहर निकलने के लिए अलग अलग रिसर्च करेगा और अपने ठीक होने के चांस कैसे बढ़ा सकता है उसके बारे में सोचेगा। और एक दूसरा पेशेंट है जो ऑलवेज नेगेटिव माइंडसेट का है, हमेशा कंप्लेन करता रहता है और इस दोनों में से किसके ठीक होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे तो कैंसर से बाहर आ जाएंगे, लेकिन आपके पास वो चॉइस आ जाती है जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि नेपोलियन हिल ने अपनी बुक लिखे 83 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी आज वो बुक मोस्ट पॉपुलर बुक है और उस बुक की मेन थीम है कि आप असल में सक्सेस हासिल करें उससे पहले आपको अपने आप में बिलीव करना पड़ेगा। सेल्फ बिलीफ के बिना आपके सही दिशा में जाने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। ये सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये ट्रू है। हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे सेल्फ बिलीफ और पॉजिटिव माइंडसेट डिफरेंस मेकर की तरह काम करते हैं। एक गंडर हैग नाम का एथलीट था। उसके पापा उसे ट्रेन करते थे 1500 मीटर के रेस के लिए और एक दिन उनके पापा देखते हैं कि बेटे में चाहिए उतना मोटिवेशन नहीं है, इसलिए वो उसे बताते हैं कि तुम्हारा टाइम 4 मिनट और 15 सेकंड का है, जो कि झूठ था और इंटरनेशनल रिकॉर्ड 4 मिनट का था, यानी तुम सिर्फ और सिर्फ 15 सेकंड ही दूर हो। यही एक झूठ ने उसे मोटिवेशन और सेल्फ बिलीफ को ऐड कर दिया। आज उस एथलीट के नाम 15 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सेल्फ बिलीफ आपकी सक्सेस की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये आपकी जर्नी और प्रोसेस को बहुत ही आसान और फास्ट बना देता है। अब आपने अक्सर सुना होगा ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स माइंडसेट के बारे में। ग्रोथ माइंडसेट वो होता है जो चैलेंज को लेकर कुछ नया सीखते हैं, लोगों की गलती से अपनी खुद की गलती से कुछ सीखने की ट्राई करते हैं। जबकि फिक्स माइंडसेट होता है कि मेरे पास जितना है उतना बहुत है, मुझे अब ज़्यादा नहीं सीखना, और वो चैलेंज लेने से भी डरते हैं क्योंकि वो मान लेते हैं कि वो सक्सेस नहीं होगी। महान बिजनेस कोच और पीक बुक के ऑथर बताते हैं कि आपका माइंडसेट ही सब कुछ है। वो कहते हैं कि जब आप मान लेते हैं कि टैलेंट ही सब कुछ है, तब आप अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि आप में वो ज़रूरी स्किल और एबिलिटी नहीं है जो आपको सक्सेस दे सकती है। अगर आप मान लेते हैं कि कोई आदमी बहुत ही स्मार्ट है, चार्मिंग है और उसकी पर्सनालिटी, तो आप अपने आप को उस स्किल डेवलप करने के लिए, उस पर्सनालिटी को पाने के लिए लायक नहीं समझते। वो कहते हैं कि ग्रोथ माइंडसेट और प्रैक्टिस के साथ आप किसी भी एबिलिटी और स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 4 पर है डिसिप्लिन। ऑथर इसमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग के बारे में बताते हैं और यह डेडिकेशन के लिए आपको सबसे ज़रूरी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन को हम मोस्टली हेल्थ और फिटनेस की नज़र से देखते हैं, जैसे कि कोई अपनी हेल्थ का अच्छा ध्यान रखता है या फिर जिम करता है तो वो डिसिप्लिन है। लेकिन डिसिप्लिन इस फील्ड के अलावा हर फील्ड में भी अप्लाई होती है, जैसे कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन। एग्जाम्पल, आप बहुत ज़्यादा खर्च लग्जरी चीज़ों पर ना करके उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अपनी सेविंग कर सकते हैं, या फिर आप कोई स्किल सीखकर अपने आप पर पैसा लगा सकता है। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है जिसमें आपको करने के लिए बहुत ही डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस के ऑथर कहते हैं कि डिसिप्लिन आपके इमोशन पर भी बहुत इम्पैक्ट करता है, यानी आप अपने इमोशन पर कंट्रोल कर सकते हैं तो आप सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। मान लीजिए बिजनेस में आपको कोई ऐसे बॉस के साथ या कलीग के साथ काम करना पड़ रहा है जो बहुत ही गुस्सा करता है, यानी नेगेटिव है, लेकिन आप थोड़े से भी सेल्फ अवेयर होंगे या फिर अपने इमोशन पर कंट्रोल कर सकते हैं तो वो नेगेटिव वाइब आपको उतनी अफेक्ट नहीं करेंगी। अब ऑथर डिसिप्लिन को लाने के लिए हैबिट और शॉर्टकट के बारे में बताते हैं। अब ऑथर कहते हैं कि शॉर्टकट सिंपली एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्लियर है कि डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत ही हार्ड है, लेकिन इसे इजी करने के लिए हमारे पास हैबिट है।
ऑथर कहते हैं कि सक्सेसफुल पीपल जन्म से ही सक्सेसफुल नहीं होते, बल्कि वो ऐसी हैबिट बिल्ड करते हैं जिसे अनसक्सेसफुल पीपल करना पसंद ही नहीं करते। हम जब भी कोई काम पहली बार करते हैं तो हमारे ब्रेन के लिए उस काम को करना बहुत ही हार्ड है, लेकिन हमें उसे बार बार रिपीट करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। ये हैबिट बिल्ड करने का एक सिंपल फॉर्म है और यही हैबिट आपको डिसिप्लिन लाने के लिए भी बहुत काम आएंगी। नंबर 5 पर ऑथर बताते हैं पर्पस एंड मीनिंग के बारे में। अब पर्पस क्यों ज़रूरी है। डेनियल गिलबर्ट अपनी बुक में बताते हैं कि जब कोई इंसान अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में स्टेबल हो जाता है, यानी कि वो अपने खर्च कवर कर सकता है, अपनी बेसिक नीड को पूरी कर सकता है, तो अगर वो और ज़्यादा पैसा कमाता है तो उनके जीवन में और ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं आ सकती। मतलब कि आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अब ऑथर बताते हैं कि मोटिवेशन 3 बातों से बनता है। पहला है ऑटोनॉमी, दूसरा है मास्टरी और तीसरा है पर्पस। ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि आप खुद अपना करियर चूज़ करते हो कि आप मुझे क्या करना है। मास्टरी, जो स्किल आप डेवलप कर सकते हैं, जिसे आप सीख सकते हैं। पर्पस मतलब कि मुझे ये क्यों करना है और किस लिए करना है। कोई भी इंसान ऑलवेज मोटिवेटेड नहीं रह सकता है, कभी भी नहीं रह सकता हो, और उसी समय आपको अपना पर्पस आगे लेकर जाएगा कि मुझे ये इसलिए करना है और मेरा ये पर्पस है। अक्सर सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि कुछ भी काम एक पर्पस के लिए करो, तभी आप उस काम में लंबे समय तक टिक सकते हैं। नंबर 6 पर ऑथर फेलियर के बारे में बताते हैं। माइकल जॉर्डन कहते हैं, मैंने अपने जीवन में 9000 शॉट मिस कर दी है, 3000 गेम हार गया हूँ, बार फेल हुआ हूँ। इसके अलावा 26 बार मैंने गेम विनिंग शॉट भी मिस कर दिया है और इसी वजह से आज मैं सक्सेसफुल हूँ। क्या आप सोच सकते हो, इतना महान बास्केटबॉल प्लेयर अगर विनिंग शॉट मिस करने से डरता तो आज वो चैंपियन बन पाता। ऑथर कहते हैं कि डिफ़िकल्ट और कठिन टाइम में आपको इम्प्रूव करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है। उस टाइम में आपको चूज़ करना होता है कि आपको अपना फोकस, टाइम, मनी और एनर्जी को कहाँ पर लगाना है। और फेलियर के बारे में आपको भी पता है कि ये हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नंबर 7 पर ऑथर रिचार्ज के बारे में बताते हैं। अब रिचार्ज क्या है, यह चैप्टर में ऑथर मेनली फिजिकल हेल्थ के बारे में बताते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको अपनी फिजिकल हेल्थ को कितना मेंटेन करना है। ये आपकी चॉइस है। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।